देखिए, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें नेट का थोड़ा सा इशू था, जिस कारण से लाइव को मुझे काटना पड़ा। तो मैं बात कर रहा था तो लाइन को थोड़ा सा काटना पड़ा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ा सा जो इंटरप्ट हो रहा था, जिस कारण से मैं आप लोगों तक लाइव नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ये थे। तो लोग ये सोच रहे थे कि मैं बहुत दिनों से न्यूज़ में नहीं आ रहा हूँ या फिर न्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मणिपुर का इशू को मैंने चलाया था, जिस कारण से जो है मेरे जो पेज है, जो पुराना पेज अरुण भूमि जो पेज है, उसको जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, उसको जो है रीच को कम कर दिया गया था। और फेसबुक में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब मैं न्यूज़ करता हूँ तो आप तक जो है क्या होता है कि जो सिग्नल जो है नहीं पहुंच पाता है, नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, जिस कारण से आपको लगता है कि मैं न्यूज़ नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा जब भी लाइव करता हूं मैं बोलता हूं, मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं हमेशा, मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों तक जो है अच्छा न्यूज़, सच्चा न्यूज़ को, सच्चाई को दिखा सके। मैं हमेशा कोशिश करूंगा। और इस बात पर मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं कि मैं ना किसी सरकार के खिलाफ हूं, ना किसी नेता के खिलाफ हूं। मैं खिलाफ हूं तो जो गलत काम करता है उसके खिलाफ मैं हमेशा करा रहूंगा, और जो गलत काम करता है उसको मैं लगातार दिखाने के लिए प्रयास करूंगा। और ऐसे ही खबरें आप तक मैं हमेशा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि जो सरकार पर बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेता हैं, उनको लगता है कि जब मैं सच्चाई को दिखाने लगता हूं तो उनको लगता है कि मैं उनके अगेंस्ट में हूं। अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो गलत काम करता है उनके लिए अगेंस्ट जरूर हो सकता है, लेकिन सच्चाई को दिखाना हमारा मकसद होता है। सही चीज को आप तक, सही न्यूज को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। सरकार के बात को जनता तक पहुंचाना और जनता के बात को सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा काम होता है। और ऐसे ही काम मैं लगातार करूंगा, और जब तक मेरी सांसें चलेगी उस समय तक मैं ऐसे काम करता रहूंगा। और अभी मैं आप सभी को बता दूं, जब से हमारा पेज का जो प्रॉब्लम आया था, तब से लेकर के एटीटीवी एक न्यूज चैनल है जिन्होंने मुझे मदद की थी, और जिस कारण से अभी जो है अरुण भूमि जो न्यू पेज है, जो न्यू हमारा जो पेज है, इसको जो है लोग बहुत जो है अभी जो है फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है। और अभी अरुण भूमि न्यूज़ में जितने लोग जो अभी देख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने लोग ने अभी देख रहा है या फिर जो लाइव में हमें देख रहे हैं, ये इन्होंने मतलब अरुण भूमि जो न्यू पेज है उसको फॉलो किया हुआ है, जिस कारण से आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा होगा और अभी जो है आप लाइव को देख रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस न्यूज़ को आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक दोस्त ने लिखा है कि पेमा खांडू को इंटरव्यू लीजिए। मैं इंटरव्यू लेने के लिए या फिर मैं सीएम को मिलने के लिए मैं बात करता हूं, लेकिन मिल नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो अभी मुख्यमंत्री पेमा खांडू का अभी जो है स्टेट को चलाते हुए 7 साल पूरा हो गया, यानी 7 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। तो 7 ईयर्स कंप्लीट के उपलक्ष्य में भी मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू को आकर के हमारे साथ इंटरव्यू में बैठना चाहिए कि आपने स्टेट के लिए क्या अच्छा काम किया इन 7 सालों में, या फिर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या रहा होगा ये इन 7 सालों में। तो अभी जो जो दोस्त देख रहे हैं और जो दोस्त लिख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप शेयर कीजिए, और ये जो है हो सके तो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के लोग, जो सरकार चला रहे हैं, हमारे न्यूज को देख करके शायद मुझे बुलाए। और मैं चाहता हूं कि मैं पब्लिक का आवाज हूं, मैं जनता का आवाज हूं, तो मुझे लगता है कि अगर आप तक ये न्यूज पहुंच रहा है तो सरकार के 7 साल का कामकाज को जनता तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है जनता से यानी पब्लिक से भाग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार का कोई जो लेखा जोखा जो बनाते हैं, जो सरकार ने अच्छा काम किया या फिर सरकार के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा, इसको अगर आपको लगता है कि हमारे साथ बैठ करके बातें करनी चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सरकार से ऐसे फोन कॉल आ करके मुख्यमंत्री के साथ या फिर प्लानिंग जो मिनिस्टर के साथ या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ अगर बैठने का मौका मिलता है, और इन 7 सालों में अरुणाचल के जनता के लिए सरकार ने क्या काम किया, ये अगर जनता तक पहुंच पाता है तो बहुत अच्छी होगी। और यह अरुणाचल में क्या होता है कि अगर भाजपा का सरकार है तो भाजपा का कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ता है, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है, वो काम, सारा काम वो करता है, वो उन्नति के मतलब वो रहता है। और कांग्रेस के या फिर अलग पार्टी के लोग जो है वो सिविल सेक्रेटरी में जाने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि उनका कोई सरकार में कोई नहीं है, ना मंत्री है ना एमएलए है।
तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर बन जाता है पूरा पब्लिक के लिए होता है, इसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना पीपीए, ना जेडीयू, ना कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार सबके लिए होता है। लेकिन अरुणाचल में ऐसी चीज देखने को मिलता है कि भाजपा सरकार आता है तो भाजपा के कार्यकर्ता जो है पूरा चमक दमक जाता है, पूरा बदलाव आ जाता है उसका। जो है पहले जो स्कूटी पकड़ते थे आज वो फॉर्च्यूनर में पकड़ते हैं, पहले जो है रेंद घर में बैठते थे आज वो जो है 5-6 ताला घर बनाकर बेचता है, पहले जो है रास्ता में जो है कैरम मार के गेम खेल के घूमते थे आज उनके पास जो है 10-15 ताला का घर बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी देखना चाहिए, ये चीज को समझना होगा। ये अरुणाचल में है, ये प्रॉब्लम है। अगर आने वाला वक्त में 2014 को क्षमा चाहूंगा 2024 को अगर कांग्रेस आता है या फिर अलग सरकार बनता है तो उस सरकार में जो कार्यकर्ता है ना वो जो है देखते ही देखते मतलब उन्नति कर लेगा। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर जो सरकार में बैठे हुए हैं ये बदला लेता है, या फिर जो सरकार में नहीं है इसको जो है मंत्री तक पहुंचने के लिए रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार बनता है तो सबके लिए। तो ये था। तो दूसरा मैं अभी बात करूं आप सभी को कि मैंने इश्यूज लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इशू उठा रहा हूं ट्रैफिक को लेकर के, और ट्रैफिक को लेकर के हमने अभी तक जो है जब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से प्रेस ब्रीफिंग किया था तब से लेकर के अभी तक ट्रैफिक को लेकर के टीम अरुण भूमि ने 2 न्यूज चला चुका है। और अभी अभी ये खबर मिला है कि 9-10 बजे के बीच भी जो है नाहरलगन में जो है ट्रैफिक होता है। तो हो सकता है कि नया ट्रैफिक रूल लागू कर दिया गया हो, जिस कारण से लोगों को चलने में दिक्कत हो रहा होगा, यानी पब्लिक को समझ नहीं आ रहा होगा कि ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो किया जाना चाहिए। तो पब्लिक से भी यहां पर मैं अपील करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसपी के ट्रैफिक की तरफ से अगर आपको सही तरीके से सही मायने में अगर आपको गाइडलाइंस जारी किया गया है तो उस गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए। ये रहा पब्लिक के लिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रैफिक को देखता है आपके लिए काम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो गाइडलाइंस को बताना होता है। गाइडलाइंस को बताकर जो है जगह जगह में ट्रैफिक वार्डन बिठाकर आपको नियम को फॉलो करवाना होगा, क्योंकि अरुणाचल में ट्रैफिक नियम को फॉलो करने का ये नियम जो है अभी नया नया लागू हुआ है, जिस कारण से अभी भी जहां पर जो है ट्रैफिक का जो रेड सिग्नल जहां पर लगता है उसमें अभी भी जो है ट्रैफिक वार्डन खड़े रहते हैं। अगर हमारे आदमी अगर हमारे जनता अगर समझ अगर जल्दी अगर आ जाता है तो वो ट्रैफिक जहां पर जो है रेड लाइट और जगह है उसमें जो ट्रैफिक वार्डन खड़ा होने का जरूरत नहीं है। आपको केवल उस रेड लाइट और जो ग्रीन लाइट को जो है सिग्नल को जो है फॉलो करते हुए गाड़ी चलाना होता है ना, उसमें कोई ट्रैफिक वार्डन की जरूरी नहीं होना चाहिए। तो ये जनता के लिए भी सबक की बात है। उसके बाद जो ट्रैफिक को जो फॉलो करवाता है उनके लिए भी है कि आपको किस प्रकार से उसको फॉलो कराना चाहिए। तो अभी हम देख रहे थे कि नाहरलगन जो सिटी में जो है ट्रैफिक जो है रात के 9-10 बजे भी ट्रैफिक रहना ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक को जो कम्यूटर्स है उसको जो है डिस्टर्ब हो रहा है और उसके जो है आने जाने का जो काम हो रहा है ना उसको दिक्कत हो रहा है। तो इन चीजों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। ऐसे इशू है जिसको बात किया जाना बहुत जरूरी है। और ऐसे भी बहुत चर्चा हो रहा है कि कुछ बहुत सारे मुद्दा है जो मतलब यहाँ पर पैनल आते हुए नहीं देखता है। आप लोगों ने अभी हाल ही में मैं यूं कहें कि 10-15 दिन पहले ये देखा होगा कि एक जो है जो दो पुलिस ऑफिसर है, एक जो है एसआई है, एक जो है ओसी है, यानी ऑफिसर इंचार्ज ओसी है जो नाहरलगन थाना का। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों ने बहुत सारे लिखे और मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि जो एक ओसी और एक एसआईसी जो मतलब फॉर्च्यूनर जो चोरी में जो है जो लोग पार्टिसिपेट किया था, फॉर्च्यूनर चोरी में जो शामिल हुए थे, जो दिल्ली से फॉर्च्यूनर लाया जाता है, अलग स्टेट से जो फॉर्च्यूनर लाया जाता है, उस फॉर्च्यूनर को ईटानगर में यानी अरुणाचल में बेचा जाता है। जब बेचता है तो ये 2 पुलिस जो है नाम आता है। एक जो है मैं शायद थोड़ा सा गलत भी हूं, कोई गई है, कोई ओसी है और एक जो है सुशांत झा है। तो अभी इन चीजों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये 2 ऑफिसर के अगेंस्ट में अभी तक अरुणाचल पुलिस ने क्या कार्रवाई किया, क्या एक्शन लिया, ये क्वेश्चन है। और मैं मंडे ट्यूसडे के बाद इस केस के पीछे मैं लगने वाला हूं कि अगर कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करता है तो क्या
कानून उसके लिए बराबर नहीं है क्या? क्योंकि शांत हो गया, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग पुलिस की तरफ से आ रहा है, ना यानी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं आ रहा है, ना कैपिटल पुलिस एसपी की तरफ से आ रहा है, ना अभी नाहरलगुन, क्योंकि 2 एसपी हो गया, कैपिटल यानी ईटानगर में 1 एसपी हो गया और नाहरलगुन में 1 एसपी हो गया। तो जो 2 पुलिस कर्मचारी, 2 पुलिस ऑफिसर जो है, फॉर्च्यूनर जो है दिल्ली से लाने वाला फॉर्च्यूनर का जो केस था चोरी के मामले में जो है, अगर उनका नाम जो है सोशल मीडिया में छाया हुआ था और बाकायदा न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया में भी निकल चुके थे 2 ऑफिसर का नाम, एक जो है ओशी है, एक जो एसआई है। तो इन दोनों के ऊपर जो है क्या एक्शन लिया गया अभी तक किसी को पता नहीं। क्या ये केस गायब हो गया या फिर क्या? क्योंकि हमने खबर लिया था, एक समय में खबर लिया था, तो हमको ये खबर मिला था कि सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है, कोई भी डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर जो है गलत करता है तो ऑफिसर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है पहले इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी करने के बाद में फर्दर काम किया जाता है, ऐसे हमको खबर मिला था। लेकिन अभी तक उन 2 ऑफिसर के अगेंस्ट में क्या केस मतलब कोई चार्जशीट बनाया क्या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और ये दोनों केस जो है, ये दोनों ऑफिसर के अगेंस्ट में जो केस बना है, ये नाहरलगुन थाना में है या फिर ईटानगर थाना में है, ताकि हम लोग जो न्यूज बनाता है उनको फॉलो करने में आसानी हो। अगर नाहरलगुन थाना में है या फिर ईटानगर थाना में, या फिर ईटानगर थाना एसपी के जुरिडिक्शन में आता है या फिर नाहरलगुन थाना जो एसपी के जुरिडिक्शन में आता है, ये जानने वाली बात है। और आप सभी को बता दूं, अगर पुलिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी पुलिस लोग खराब है, अगर 2 पुलिस का नाम, जो ऑफिसर का नाम आ रहा है, तो पुलिस प्रशासन को, पुलिस ऑफिसर को और पुलिस जो कैपिटल रीजन को देखता है उनको आकर के प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए कि केस अभी तक कहां है। तो ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो छाया हुआ था कि ये 2 ऑफिसर हैं जो है फॉर्च्यूनर जो बेचने का, मतलब चोरी जो फॉर्च्यूनर को बेचने का काम है, इनका जो है हाथ है बोल करके उनको सस्पेंड करता है। और सस्पेंड अभी तक वापस लिया है कि नहीं, अभी तक सस्पेंड है कि नहीं, ये भी खबर नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान देना होगा। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको बात किया नहीं जाता है, ये एक। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो है स्कीम जो है धीरे धीरे जो है खत्म होता हुआ नजर आता है कि यहां पर अभी तक क्या सीबीआई के तरफ से अभी तक का केस में क्या आउटकम है, और इस केस के पीछे अगर उन्होंने जांच किया है तो जांच में क्या अभी तक क्या साबित हुआ है ये पता नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सीबीआई ने जो काम किया है बहुत सुस्ती से काम किया है, और उनका मतलब जो सीबीआई के काम करने के तरीका को जो है कोर्ट ने ये कहा है कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि क्या ये केस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या फिर इस केस को जो है जानबूझकर दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। यदि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पेपर लीकेज हुआ ही है, क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन ये पेपर लीकेज का ये जब से शुरू हुआ ना, अरुणाचल में क्या बवाल हुआ आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नतीजा तक आना बहुत जरूरी है। ये था पेपर लीकेज जो इशू है, जो कि अभी तक कम सुनाई देता है, और जब भी इसको बात करते हैं और जब इसके ऊपर जो बात किया जाता है तो उस बात करने वाले के ऊपर जो है अप्पू अपा लग जाता है। मतलब कभी कभी सोचने वाला भी बात है कि पता नहीं स्टेट में क्या चल रहा है, फिर कानून अलग अलग है क्या, एक जो है कानून एक अमीर के लिए होता है या फिर एक जो है गरीब के लिए होता है क्या, ये लोगों का सवाल होता है, ये हमारे मन में भी सवाल होता है। ये इसीलिए बोल रहा हूं, कल मैं ट्रैफिक का जो है न्यूज बना रहा था, उस समय जो है सायरन बजाते हुए एक गलत रास्ता से आकर के गलत रास्ता से जो है अपना गलत रास्ता से जाके जो है गाड़ी को ओवरटेक करके निकल जाता है, लेकिन उस पर जो है कोई कानून का कोई चार्जशीट नहीं होता है, ट्रैफिक का रूल्स में पालन नहीं होता है। क्या कोई वो मिनिस्टर था या फिर कौन है, इनको तो पता तो चले, क्योंकि उस वीडियो को देखना है तो वो वीडियो जो है कल हमने लाइव किया था, उस वीडियो में क्लियरली वो गाड़ी जाते हुए देखा गया था, जिसमें जो है सिग्नल यानी गलत डायरेक्शन से गया था। तो ऐसे लोगों पर जो है केस क्या है क्या नहीं है ये समझ में नहीं आता है। तो पब्लिक भी ये सोचता है कि क्या कानून जो है बड़ा लोगों के लिए अलग है क्या, छोटा लोगों के लिए अलग है क्या, ये समझ में मतलब सोचने और समझने में मजबूर होता है। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो ये एक केस हो गया। तो इस टाइप का अगर हम लोग फिर अगर केस की बात करेंगे तो जो लेट तुमी गंगा का केस जो है अभी जो है इनका कवर नहीं आता है कि इनका अभी तक अपडेट क्या है ये नहीं आता है। उसके बाद अभी रिसेंटली एक हुआ है सीओमी डिस्ट्रिक्ट में जो एक टीचर है, तो वो बताना जरूरी है अगर आप समझ गए होंगे।
तो वो केस तो अभी जो है उनका जो है बेल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो केस भी बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको इसके ऊपर जो है सरकार को चर्चा करनी चाहिए और कानून व्यवस्था को देखने वाले को ऊपर इसको जो है देखा जाना चाहिए कि ये केस नतीजा क्या होगा नहीं होगा, इस पर देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो है फेक जो है पीआरसी, उसके बाद एसटी सर्टिफिकेट था, उसके बारे में बात नहीं होता है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया ये बात नहीं होता है। और जो फेक जो सीओ का भी बात कर रहा था, कुछ यहाँ एक सीओ का भी नाम ले रहे थे बार बार, जो एस्पायरेंट की तरफ से लिया जा रहा था, उसका ऊपर जो है अभी क्या केस बना है, क्या उसके ऊपर जांच चल रहा है कि नहीं, ये बात नहीं आता है। ये कुछ कुछ मुद्दा है जिसको जो है धीरे धीरे जो खत्म होता हुआ नजर आता है, लेकिन उसका जो है रिजल्ट क्या है ये पता नहीं चल पाता है। रिजल्ट जब नहीं आता है तो पब्लिक को सोचने और समझने में पब्लिक जो है मजबूर होता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है स्टेट में, ये समझ में नहीं आता है। ये बात कर सकते हैं। और अगर हम अगला पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो जो ग्यामर पादंग का जो स्टेचू ऑफ होनेस्टी जो हम लोग बात करते हैं कि उसको जो है होनेस्टी जो मतलब उसके लिए स्टेचू बनवाया जाना चाहिए। तो आज भी एक कार्यक्रम के दौरान हमारे मीडिया बंधु ने जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू से सवाल किया गया था जो ग्यामर पादंग के जो स्टेचू को मतलब होनेस्टी जो स्टेचू ऑफ होनेस्टी को लेकर के, तो उनका ये कहना है कि इन चीज़ों को देखा जाएगा। ये अच्छी बात है क्योंकि देखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो अच्छा काम करता है उनके लिए जगह होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टेट में जिन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छा पॉलिटिशियन भी है ना, उसके नाम पर जो है रोड का नाम रखा जाता है। जैसे कि हम लोग नीति विहार की जब बात करते हैं, यहाँ पर जो है नीति विहार जो बीआईपी जो रोड है, इसका नाम जो है तादर तांग मार्ग है, तिथि मार्ग है। तिथि मार्ग इसीलिए है क्योंकि तादर तांग ने अपने जमाने में बहुत अच्छा काम स्टेट के लिए किया होगा, जिसके लिए जो है तादर तांग का नाम जो मतलब रोड का नाम को तादर तांग नाम रखा गया। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद दिया हुआ है ना कि इसका नाम देना चाहिए। जैसे कि नाबाम रुंकी का अब जानते हैं, जो स्टेट जो हमारा कैपिटल है, इसको जो लैंड डोनेशन किया था नाबाम रुंकी के नाम, जो स्टेट हमारा जो है जो स्टेट ट्रांसफर का जो पूरा जो है जहाँ बस जो रखता ISBT हम लोग कह सकते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट जहाँ रखता है उस नाम को रुंकी का नाम को दिया गया है। तो ऐसी चीज है जो दिया जाता है। जैसे कि लुमरदाई रोड है जो हम लोग बोलेंगे, तो मोरीबा हॉस्पिटल है जिसका नाम दिया जाता है, और देरा नतुंग कॉलेज है जो मतलब जो अच्छा नेता रहे हैं उनके नाम पर रखा जाता है। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि जो स्टेट का हीरो, जो स्टेट अरुणाचल के सभी लोग मानते हैं कि लेट ग्यामर पादंग जो है स्टेट का हीरो है, तो स्टेट के हीरो के लिए क्या एक छोटा सा जगह दे करके उसका स्टेचू नहीं बनाया जा सकता है क्या? इसको अगर थोड़ा भी अपना दिमाग से सोचेंगे ना, शांत दिमाग से सोचेंगे कि लेट ग्यामर पादंग ने स्टेट के लिए क्या काम किया, अगर नहीं होता तो आज पता नहीं चलता कि APPSC जैसे कमीशन, जो कि अरुणाचल का सबसे बड़ा एक इंडिपेंडेंट जो है बॉडी है, उस बॉडी में जो है गलत काम चल रहा था, पता तो नहीं चलता ना। तो कितना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा यूथ को जो है गलत रास्ता से जाने से और करप्शन को आगे बढ़ाने से तो कम से कम बचाया ना। तो इसलिए जो है लेट ग्यामर पादंग का नाम लिया जाता है कि उसको जो एक स्टेचू ऑफ होनेस्टी स्टेचू एक या फिर स्टेचू ऑफ होनेस्टी एक बना दिया जाना चाहिए। तो ये तो गलत काम नहीं हुआ मेरा हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरा अपना जो बात को रखना ये मेरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट के लोग मानता है कि ग्यामर पादंग के नाम पर जो एक स्टेचू बनाया जाना चाहिए, तो इसे क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सरकार की तरफ से अगर सोचा जाए तो उस जगह को दिया जा सकता है, आराम से आप बनवा सकते हैं। जैसे कि एक हमारा जो पहलवान मोड़ है, उसमें जो है एक जो है स्टेचू बनाया जा सकता है, तो ग्यामर पादंग के नाम से भी तो एक स्टेचू बनाया जा सकता है। तो ये है। तो कई बार ये इशू होने के बाद अगर हम लोग अगला आखिरी इशू पे जाता है, तो अपू अपा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं कि अभी देखा डीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि अगर आपको धरना करना है, रैली करना है, आपको एक सप्ताह पहले जो है डीसी से परमिशन लिया जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, ये कम से कम लोगों को पता चल गया। जो भी अगर आने वाला समय में अपना जो पीसफुली धरना करना चाहता है, रैली करना चाहता है या फिर डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना चाहता है, उसके लिए अच्छा खबर है कि आपको एक सप्ताह पहले डीसी से परमिशन लेना होगा। लेकिन ये एक सवाल हमेशा छोड़ता है, जिसको हमने लास्ट टाइम भी खबर चलाई थी कि क्या अपू अपा जो है उस समय जो है अचानक जो है कैपिटल जो है ईटानगर को जो है 4 घंटा जो है रोड को ब्लॉक करके कार रैली किया गया था। इसको क्या समझे हम लोग? अच्छा, कार रैली जो ऑर्गेनाइजर है उसको अपू अपा लगाया क्या? नहीं लगाया।
इतना लोगों को डिस्टर्ब हुआ, मेडिकल पेशेंट्स को इतना प्रॉब्लम हुआ, अगर किसी को दिल्ली जाना था, ट्रेन पकड़ना था, इतना प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पहले से इंटीमेशन नहीं था कि ऐसे होने वाला है। अगर ऐसे होना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माइक लगाकर जो है पूरा कैपिटल में घूम के बताना चाहिए, या फिर शॉर्ट नोटिस में जो है मीडिया में ब्रीफिंग करना चाहिए कि फलाना फलाना समय में ये काम होने वाला है। तो कार रैली वाला को तो अपू अप्पा लगाया ही नहीं है। इतना नॉइस पॉल्यूशन था रात के 12 साढ़े 11 बजे तक, मैं खुद था उस समय, और हमने न्यूज भी एक चलाया था। एक जो दिल्ली जाना था उसका ट्रेन भी छूट गया था, मतलब गाड़ी नहीं मिला क्योंकि गाड़ी मूवमेंट का मौका नहीं दिया था। तो ऐसी चीजों को जब आप अपू अपा नहीं लगाता है तो कभी कभी ऐसे क्यों होता है, अच्छा काम करने वाला को लगा दिया जाता है, अच्छा बात करने वाले के ऊपर अपू अपा लगा दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? इसको तो सभी स्टेट के लोगों ने देखा है ना। जब कार रैली चल रहा था पूरा 4 घंटा जो है लोगों को डिस्टर्ब किया, पब्लिक को डिस्टर्ब किया, पेशेंट को डिस्टर्ब किया, यहां तक जो है ब्लड डोनेशन के लिए जाने वाले थे उनको भी डिस्टर्ब किया, और अपना जगह जो दूसरा जगह में अपना बच्चों को स्कूल के लिए जो जाने वाले थे उनको भी डिस्टर्ब किया। तो उस समय कहां चला जाता है ये कानून? तो इसीलिए तो बोलता हूं ना, क्या कानून जो है बड़े के लिए अलग होता है क्या, छोटा के लिए अलग होता है क्या? ऐसे कानून कैसे होगा? 2 कानून तो नहीं हो सकता। इसको भारत सरकार ने भी तो हटाया ना। एक कानून, एक देश, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, मतलब ये जब ये मतलब ऐसे केंद्र सरकार भी तो बोलता है ना, एक देश, एक प्रधान, एक संविधान, एक कानून, ऐसे होना चाहिए। तो यहां पर तो साफ देखा जाता है। अभी आप लोग लिखिए, जो जो देख रहा है लिखिए, देखिए तो अच्छा कार रैली को किसने विटनेस किया? हम नहीं बोलता है कि कार रैली गलत था, कार रैली बहुत अच्छा था कि हमारे स्टेट को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसे स्टेट का रेवेन्यू में क्या फायदा हुआ, रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ, ये भी बताए ना। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा ऐसे फेंका गया है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स डाला गया था वो तो हमको लगता है कि करोड़ों का था। 4 घंटा का प्रोग्राम में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, जिस कारण से वो कार रैली जो सक्सेस हो पाया। पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया गया, फावर को लगाया गया, पीएचई को लगाया गया, पीडब्ल्यूडी को लगाया गया, और जितना स्टाफ्स लगाया गया उनका खर्चा तो पब्लिक का जो है, जनता जो है रेवेन्यू देता है, वो पैसा से तो जा रहा है ना। वो कार रैली का मतलब रेवेन्यू क्या हुआ, स्टेट को फायदा क्या हुआ, स्टेट के टूरिज्म को क्या फायदा हुआ? टूरिज्म डिपार्टमेंट बताए कि इसमें स्टेट का टूरिज्म को ये चीज पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ बताइए। कार रैली के बाद में रेवेन्यू में इतना जनरेट हुआ ये बताइए, या फिर अरुणाचल सरकार बताए, फाइनेंस मिनिस्टर बताए, फिर या फिर मुख्यमंत्री बताए कि ये कार रैली से ये फायदा हुआ। क्या फायदा कुछ हुआ नहीं है, नुकसान ही तो हुआ। तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कहा चला गया, 4 घंटा जो है हाईवे को रोक करके जो है आप जो है कार रेसिंग कराता, उस समय अपू अपा का चला गया था। तो उस समय अपू अपा सोया हुआ था, तो अपू अपा उसमें लगना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक जो कम्यूटर्स होता है उसको डिस्टर्ब किया। और हाईवे को तो आप जाम नहीं कर सकता ना, हाईवे का नियम ही अलग है। NH 415 उसका नियम तो अलग है ना, कि आप अल्टरनेट रोड अगर आपने नहीं दिया तो हाईवे को आप कैसे बंद कर सकते हैं, वो भी 4 घंटा। इसको कभी बात करता नहीं है। या फिर अगर पहले से अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर ये चीज क्लियर था तो ये भी बताए ना कि आपको एप्लीकेशन बकायदा दिया गया, इस प्रकार का काम करेंगे। लेकिन चलिए, रैली हो गया, अच्छा बात है, स्टेट का जो है नाम प्रमोशन हो गया, अच्छा बात है, टूरिज्म प्रमोशन हो गया, अच्छा बात है, लेकिन इससे रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ ये सरकार को बताना पड़ेगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, इसमें कितना पैसा खर्च किया गया कार रैली में। 4 घंटे का कार रैली में कितना अरुणाचल सरकार का पैसा गया है ये बताए टूरिज्म डिपार्टमेंट, या फिर जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, या फिर सरकार अगर टाइप किया है तो कितना पैसा गया ये बताए ना, कि क्योंकि जनता का तो पैसा होगा कहीं ना कहीं। तो यहां में जो है अपू अपा गायब हो जाता है। तो ये कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर बात किया जाना चाहिए, लेकिन सही में होता नहीं है। अगर अपू अपा की हम लोग बात करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, रोड जो है जगह जगह पर खराब है, जगह जगह पर गुटी निकल के जो रोड जो है पूरा जो है खराब हो रहा है, वहां में स्पॉट विजिट क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर जो है आप चीफ पीडब्ल्यूडी के चीफ को बुलाकर जो है फैसला ऑन द स्पॉट क्यों नहीं किया जा रहा है? हाईवे के एजे को क्यों बुलाया नहीं जा रहा है? या फिर फार्म मालिक जिन्होंने NH 415 पैकेज 1 को बनाया, जो फार्म मालिक है उसको आप क्यों बुलाकर जो है मेंटेनेंस नहीं करवा रहा है? मतलब पब्लिक को मरना है,
ये तो गलत है ना, क्योंकि रोड जो है बनाया है तो पब्लिक के सुविधा के लिए, सरकार के लोगों के सुविधा के लिए तो बनाता है। बारिश आता है, रास्ता कैसे खराब हो जाता है? ये रास्ता बारिश आ जाता है तो रास्ता तो दूसरा स्टेट में खराब नहीं होता है, अरुणाचल में ही क्यों होता है? तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया है क्या? ये ऐसे सवाल, ये ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तमाम दर्शक से यही अपील करूंगा कि अभी हमारा जो है अरुण भूमि पेज जो है सितंबर लास्ट तक जो है ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन में है, क्योंकि इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को ताज़ा जानकारी देने के लिए, अच्छा खबर पहुंचाने के लिए, सटीक खबर पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने स्टैंड बाय में एक न्यूज़ हम लोग चला रहे हैं, अरुण भूमि न्यूज़ करके। आप इसको लगातार फॉलो कीजिएगा और अपने साथी को भी बोलिएगा कि लगातार इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि ताकम सोनिया जो है गायब हो गया या फिर वो जो है न्यूज़ क्यों नहीं कर रहा है। हम न्यूज़ फिर से शुरू कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जितना भी न्यूज़ बनाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट न्यूज़ ही हम बनाएंगे। और हमने शुरू में कहा है कि हम न सरकार के खिलाफ है, न सरकार में बैठे हुए नेता के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है जो गलत काम करते हैं, उसके खिलाफ है। और जो सच को दिखाना ये हमारा मकसद है। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे ही आपको फॉलो करना है और अपने साथी से भी कहना है। और आखिर में यही बात करूंगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार का अगर 7 साल पूरा हो गया है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे दिमाग में और हमारे जीवन में बहुत ऐसे सवाल हैं जो सरकार को पूछा जाना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि सरकार के बड़े लोगों से मिलता है लेकिन सवाल नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हमारे यहाँ पे हो गया है जिस कारण से सवाल नहीं कर पाता है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है या फिर जो डेप्यूटी सीएम है उनका भी समय कम रहता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सरकार को लगे कि ये बात को जो है क्वेश्चन, जनता का सवाल को अगर लिया जाना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि अरुण भूमि न्यूज़ में आकर के सरकार के जो बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को जो है कांटेक्ट करके आपके 7 साल का जो काम को जो है जनता तक पहुंचाना चाहिए। और ये भी तो जरूरी है ना कि आपने 7 साल के दौरान जनता के लिए क्या क्या काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अरुण भूमि के जरिए जो है सरकार के जो मुख्यमंत्री है उसके साथ अगर हमारे साथ बैठकर गए जो है सवाल जवाब अगर होगा तो सरकार के लिए भी अच्छा होगा और जनता के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जनता को पता चलेगा कि सरकार ने जनता के लिए क्या क्या काम किया। और जनता को अच्छा लगेगा कि सरकार ने इन 7 सालों में जो है जनता के लिए ये काम किया, जनता को भी अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ जो है सरकार के बड़े लोगों तक पहुंचना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट में जो है बड़े अधिकारी है यानी डीसी तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसी चीज़ों को, जो डिपार्टमेंट में जो गलत काम हो रहा है, ये चीज़ जो है हर डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए। और आने वाला समय में ऐसे ही खबर मैं लगातार कोशिश करूंगा। अरुणाचल प्रदेश में तो अनगिनत इश्यूज है, जिस इश्यूज को अगर उठाया जाएगा तो मुझे लगता है अगर सभी लोग जो है अच्छा काम करेगा तो मुझे लगता है अरुणाचल प्रदेश यूं ही आगे बढ़ेगा। अरुणाचल में कुछ भी चीज़ कंट्रोवर्सी होने की जरूरत ही नहीं है अगर अरुणाचल प्रदेश को सही मायने में देखा जाए, क्योंकि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है। अगर 8 स्टेट की हम लोग बात करेंगे तो हमारा स्टेट सबसे बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे में अगर सरकार अगर इसको सही से अगर ले जाएंगे ना तो हमारे अरुणाचल जो है आने वाले 5-6 सालों में ही बहुत ही विकास हो सकता है और हमारे युवाओं को जो है बहुत पैदा हो सकता है। और आने वाला समय में अरुणाचल के हर लोगों को जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और ये था हमारा शाम का, मैं पहली बार मतलब ऐसे ही अरुण भूमि न्यूज़ जो पेज है शाम के वक्त जो आपके साथ जो है कुछ इश्यूज़ के बारे में बात किया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप इतना शेयर कीजिए कि ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए। अगर सरकार के कोई नुमाइंदे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के मुख्यमंत्री से भी कोशिश करूंगा कि उनके 7 साल के कार्यकाल को जानने के लिए मैं उनसे चिट्ठी लिखूंगा कि हमारे साथ अगर बैठ करके वो चर्चा में बैठेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने सरकार के जनता के लिए क्या काम किया। और सरकार को भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने सरकार के लिए क्या काम किया, जनता के लिए क्या काम किया, और जनता को अच्छा लगेगा कि सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं आप प्लीज़ अरुण भूमि को न्यूज़ को शेयर कीजिए और उनको जो है फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, आपके फॉलो के बिना, आपके लाइक के बिना, आपके शेयर के बिना हम अधूरा है। हम अगर आगे बढ़ भी रहे हैं तो जनता के वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और आप सभी के सपोर्ट, आप सभी के प्यार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी के लिए अच्छा खबर लेके आना, सटीक न्यूज़ देना, ये हमारा मकसद है। और मैं हमेशा इसी चीज़ को कोशिश करूंगा। लेकिन आपको हमेशा इसी तरह से अरुण भूमि टीम को, अरुण भूमि न्यूज़ टीम को ऐसे ही सपोर्ट और प्यार आपको देते रहना है। तो सभी को
गुड नाइट, सबा केर, बाय बाय।